हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनमौजी लाइफ। मेरा नाम है कनिष्क और जैसा कि आपको पता है मेरी बाइक ने 750 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज समय था इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराने का। बाइक की फ़र्स्ट सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ये डिसाइड करती है कि आपकी बाइक कितना लंबे समय तक चलेगी, कितनी मेंटेन्ड होकर चलेगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फ़र्स्ट सर्विस का बिल और क्या क्या पार्ट्स बदले गए और मेजरली सबसे इम्पोर्टेंट कितना खर्चा आया। सो चलिए सीधा बिल पे आते हैं। सो गाइस, ये है मेरी बाइक का फर्स्ट सर्विस बिल। एक बार सो गाइस, जो टोटल कॉस्ट सर्विस की आई है वो आई है 2715 रुपीज़। सो बात करते हैं यार, इस 2715 रुपीज़ में टीवीएस सर्विस सेंटर ने इस बाइक में क्या क्या किया है। सो सबसे बड़ा खर्चा मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो फर्स्ट खर्चा है वो है इंजन ऑयल का। सो इसमें जो इंजन ऑयल का खर्च का टोटल एक्सपेंस है वो है 1898 रुपीज़। ये सबसे बड़ा खर्चा है। रीज़न है इसका कि जो इस बाइक में इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है वो टीवीएस का सबसे प्रीमियम फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है। सो उसका ये चार्ज है। सेकंड है गाइस, इसमें जो इंजन का जो चैम्बर है जिसमें ऑयल स्टोर होता है उसको क्लीन करने के लिए एक इंजन फ्लश यूज़ किया है जो कि 50 ml का है और इसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़। तो ये इंजन के चैम्बर को एकदम से क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है, पुराना ऑयल बिल्कुल हटा देता है। थर्ड है गाइस इसका ऑयल फ़िल्टर, जो कि सर्विस कराते टाइम ऑयल फ़िल्टर चेंज करना मस्ट है। इसकी कॉस्ट है 129 रुपीज़। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ऑयल फ़िल्टर अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है गाइज, अच्छे सर्विस सेंटर्स पे ऑयल फ़िल्टर अब अवेलेबल हो गया है। तो वो 129 रुपीज़ का है जो कि इसमें चेंज हुआ है। तो फोर्थ जो इसमें खर्चा है वो है चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग का। एज़ ये एक एडवेंचर बाइक है तो इसकी जो चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग है वो आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। एवरी 500 किलोमीटर्स में ये जो है चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग मांगती है। सो जब भी आप सर्विस कराओगे तो सर्विस सेंटर पे, अगर आप बीच में चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग आपको करनी पड़ रही है तो आप पर्सनली इसकी किट बाय कर सकते हो। सो सर्विस सेंटर पे जो चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग की कॉस्ट मुझे पड़ी है वो पड़ी है अराउंड 200 रुपीज़। 200 रुपये में वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग हो गई। ठीक है। अगर हाँ कल को सर्विस चार्ज के साथ करनी पड़ेगी तो 100-150 रुपये मुझे लगता है वो जो सर्विस इंजीनियर का कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट, वो आपको पे करनी पड़ेगी। विदाउट लेबर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ में ये हो जाती है। फिफ्थ है गाइस थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। बाइक की स्मूथ परफॉर्मेंस और पिकअप के लिए इसे क्लीन किया गया है। सो इसमें क्या रहता है कि जो है बाइक को बाइक में एयर अच्छे से सर्कुलेट हो पाए तो इसकी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन किया जाता है, जिससे कि बाइक जो है अच्छे से स्मूथली परफॉर्म करती है और पिकअप अच्छा मिलता है। तो वो भी एवरी सर्विस में रिक्वायर्ड रहता है। तो ये इसमें किया गया है। इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड आप 100 रुपीज़ मान सकते हो। 85 रुपीज़ टैक्सेबल, देन 18 रुपीज़ के अराउंड टैक्स है। तो 103 रुपीज़ में जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीनर क्लीन हुई है। सो नेक्स्ट बात करते हैं यार सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ इसमें जो चार्ज हुआ है वो हुआ है बैटरी टर्मिनल कोटिंग का। बैटरी टर्मिनल कोटिंग में जो बैटरी का एल्यूमिनियम पार्ट होता है उस पर कोटिंग की जाती है जिससे कि बैटरी की लाइफ जो है बनी रहे और इस पर जंग ना आए। बिकॉज अगर वो आप नहीं कराते हैं, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर वो आप नहीं कराते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैटरी के ऊपर थोड़े जंग के निशान आने लगते हैं जिससे कि आपका जो सेल्फ स्टार्ट का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है। सो बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए और सेल्फ स्टार्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए वो कोटिंग की जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कोटिंग क्या होती है, बट उससे पहले बताता हूँ उसका जो कॉस्ट पड़ी है वो कोटिंग की, वो अराउंड 45-50 रुपीज़ पड़ी है। तो 50 रुपीज़ में वो कोटिंग हो गई है ये। सो गाइस, दिस इज़ बैटरी टर्मिनल कोटिंग। ये आप ब्लू कलर की कोटिंग देख रहे हो, ये यहाँ भी हुई है और इसके अंदर भी हुई है। सो ये होती है बैटरी टर्मिनल कोटिंग। ये कंपनी से होके नहीं आती, ये आपको बाद में ही करानी पड़ेगी। 40-45 रुपीज़ 50 रुपीज़ में ये हो जाएगी। तो ये कराना बहुत अच्छा है यार, लॉन्ग टर्म में जो है बैटरी जो है जल्दी ख़राब ना हो रस्ट की वजह से, ये पॉइंट्स जो है ख़राब ना हो, इसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है यार व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट। सो ये आजकल की बाइक में क्या रहता है कि अपडेट्स आते रहते हैं तो कंप्यूटर लगाकर इसका जो है, जैसा आपने गाड़ी में देखा होगा, गाड़ियों में ECU लगाकर चेक करते हैं कि कोई सर्विस एरर या सर्विस कोड तो नहीं आ रहा है। तो वो कंप्यूटर लगा के आजकल बाइक्स में भी होने लगा है। तो उसका जो है
₹236 जो है चार्ज हुआ है व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट का। तो उससे सारी जो चीज़ें हैं बाइक की वो पता लग जाती हैं। सो गाइज़, अब आप सोच रहे होगे कि लेबर चार्ज कितना लगा, कॉज ये फर्स्ट सर्विस है तो लेबर कॉस्ट फ्री होनी चाहिए। तो यार मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ₹200 का व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट का लेबर चार्ज लगा है, जो कि इंक्लूडेड नहीं रहता है ना। उसके अलावा जितना भी ये बिल है वो कंज्यूमेबल और पार्ट्स का है। इसके अलावा कोई ऐसा लेबर का चार्ज नहीं है। सिर्फ एक जो व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट एक्स्ट्रा मैंने एड ऑन कराई थी, उसका जो ₹200 है वो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। सो फर्स्ट सर्विस का यार जो टोटल खर्चा आया है वो आया है ₹2715। सो यार क्या ये कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा है? नहीं गाइस, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि 300 सीसी की बाइक के हिसाब से ये सर्विस कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है। और इस सर्विस के बाद बाइक बहुत स्मूथ हो गई है, गियर्स एकदम मक्खन की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा यार मेरी एक सजेशन है, एक टिप है। बाइक की जब भी सर्विस हो रही हो, सर्विस इंजीनियर के आप ट्राई करो पास खड़े रहो। जब बाइक की चेन क्लीनिंग हो, एकदम से देखो, मतलब सारी चीज़ें उसमें देखो कि बहुत चेन अच्छे से क्लीन की है या नहीं की हुई है। मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि सर्विस इंजीनियर ने कितनी अच्छी तरीके से चेन को क्लीन किया है। एकदम न्यू हो जाती है, ब्रांड न्यू, ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल दाग ही नहीं है ना। ऑयल डालते टाइम चेक करो कि वही ऑयल जो सिंथेटिक ऑयल कंपनी क्लेम कर रही है वही डल रहा है या नहीं डल रहा। तो ये बेटर रहेगा यार, आपको भी आइडिया रहेगा कि सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं बाइक में। सो गाइस, सर्विस के बाद एक बार मैं आपको इंजन का साउंड सुनाता हूँ। सो यार ये अभी रोर के लिए रेडी है। बहुत बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत अच्छा साउंड है। सो गाइज, ये था मेरी टी वी एस अपाचे RTX की फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस। सो अगर आपका इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मेरी राइड्स की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ। थैंक यू, बाय बाय।